लेकिन इस बार जो अभी तक जो चुनावी तस्वीर दिख रही है उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि दिल्ली में बीजेपी की वापसी की जो उम्मीद है, वापसी दिल्ली में हो सकती है, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी की वापसी के संकेत मिल रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसको समझिए। सर्दियों के लिए इनर कपड़े बनाने वाली एक कंपनी का टैगलाइन बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो टैगलाइन है, सर्दी में भी गर्मी का एहसास। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त कह सकते हैं टैगलाइन बिल्कुल सही, बिल्कुल सटीक बैठती है। सर्दी में भी गर्मी का एहसास। अभी दिल्ली में जबरदस्त कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। आप देख रहे होंगे जिस तरह से कपड़े मैंने पहने हैं, तो जबरदस्त दिल्ली में सर्दी पड़ रही है। लेकिन इस सर्दी में भी गर्मी का एहसास इसलिए हो रहा है क्योंकि दिल्ली में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। तो दिल्ली में अब होगा घमासान क्योंकि हो गया है चुनावी तारीखों का ऐलान, जिसका बड़े दिनों से इंतजार था। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का, आखिरकार उसकी तारीखों का ऐलान कर दिया। चुनाव आयोग ने कहा है कि 5 फरवरी को दिल्ली में वोट डाले जाएंगे और 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं उनके रिजल्ट सामने आ जाएंगे। अब चुनाव आयोग ने जो 5 तारीख जो दी है, ये बड़ा सोच समझ के चुनाव आयोग ने कहा है कि हम 5 तारीख दे रहे हैं जो बुधवार है। और इसके पीछे सोच दरअसल ये है कि बुधवार के दिन यानी सप्ताह के बीच में हो। दरअसल पिछले कई समय से ये शिकायत आ रही थी और वो शिकायत ये आ रही थी कि जनरली जो है चुनाव आयोग शुक्रवार को, शनिवार को, ऐसे समय या सोमवार को चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देता है। तो उसके बाद क्या होता है कि शनिवार रविवार छुट्टी होती है, सोमवार को अगर चुनाव होता है तो लोग 3 दिन के लिए छुट्टी लेकर दिल्ली के बाहर चले जाते हैं, शहर के बाहर चले जाते हैं। ये तमाम बड़े बड़े शहरों में समस्या है। अगर शुक्रवार का चुनाव होता है तो लोग शुक्र शनि इतवार 3 दिन के लिए निकल जाते हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने इस बार बुधवार यानी बीच में, सप्ताह के बीच में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, तो ये एक बड़ा स्वागत योग्य कदम है। लेकिन इस बार जो चुनाव हो रहा है, अब उसके मूल मुद्दे की बात है कि इस बार दिल्ली के चुनाव में होगा क्या। सबके अपने अपने आकलन है, सबके अपने अपने दावे हैं। लेकिन जो मुझे लगता है, जो अभी जो तस्वीर दिख रही है, हालांकि अब जब चुनाव प्रचार शुरू होगा, अभी तो कह सकते हैं कि जो तीनों पार्टियां, उसमें आम आदमी पार्टी को छोड़कर के बीजेपी और कांग्रेस ने अपने सभी उम्मीदवारों का भी ऐलान नहीं किया, तो अभी बहुत कुछ चुनाव में बदलेगा। आगे का किस तरह से प्रचार होगा, किस तरह से कौन सी पार्टी कैसे खेलती है, यह बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन इस बार जो अभी तक जो चुनावी तस्वीर दिख रही है उसको देखकर यह कहा जा सकता है कि दिल्ली में बीजेपी की वापसी की जो उम्मीद है, वापसी दिल्ली में हो सकती है, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी की वापसी के संकेत मिल रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसको समझिए। दरअसल इस बार अगर आप देखेंगे, जो चुनावी परिदृश्य पर अगर नजर डालेंगे, तो तमाम जो परिस्थितियां हैं वो बीजेपी के अनुकूल हैं, बीजेपी के अनुकूल परिस्थितियां हैं। सिर्फ एक चीज है जो बीजेपी को थोड़ा सा जो है कह सकते हैं कि जहां पर बीजेपी कमजोर पिच पे खड़ी दिख रही है, वो ये कि बीजेपी ने किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया है, किसी को नेता को प्रोजेक्ट नहीं किया है। केजरीवाल के बदले दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको किसी बीजेपी ने प्रोजेक्ट नहीं किया है। इसके अलावा अगर आप तमाम जो परिदृश्य पे देखेंगे तो बीजेपी को परिस्थितियां बिल्कुल सूट करती हैं। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार 3 बार से चुनाव जीत रहे हैं। तो 3 बार से चुनाव जीतने के बाद उनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो लोकसभा चुनाव में दिखता है, हर बार ही दिखता है कि लोग, ऐसा नहीं है कि उनको दिल्ली का मालिक मानते हो, जैसा अरविंद केजरीवाल खुद कहते हैं। लोग अरविंद केजरीवाल का विकल्प तलाशते हैं। लोकसभा में उनको विकल्प मिल जाता है, सामने उनको नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाई देता है, इसलिए दिल्ली की 7 की 7 लोकसभा सीट बीजेपी जीत लेती है। लेकिन विधानसभा में दरअसल बीजेपी इस तरह से दिखती नहीं कि उसके पास कोई विकल्प है, अरविंद केजरीवाल के विकल्प के रूप में कोई चेहरा है, तो वहां पर बीजेपी पिछड़ जाती है। लेकिन इस बार जो बीजेपी जिस तरह से जो है, बाकी परिस्थितियों की अगर मैं बात करूं तो बाकी परिस्थितियों में देखेंगे तो कुल मिलाकर बीजेपी का वोट शेयर जो है, अगर आप लोकसभा से तुलना करेंगे, और दूसरी चीजें जो है, जैसा मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। अरविंद केजरीवाल जिस छवि पर लगातार चढ़कर चुनाव जीतते रहे हैं कि वो बड़े ईमानदार हैं और बहुत ही उनकी पार्टी बड़ी ईमानदार है, वो सबसे हटकर हैं, वो तमाम चीजें जो अरविंद केजरीवाल की, वो छवि ध्वस्त हो चुकी है। अब उनके ऊपर ईमानदारी का टैग नहीं लगा, वो सबसे अलग का टैग नहीं लगा। तो कुल मिलाकर जो है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है। अरविंद केजरीवाल जेल हुआ है, उनके तमाम नेता जेल हुआ है। शराब घोटाले में किस तरह से उन्होंने दिल्ली को शराब बांटी थी, वो सब चीजें भी हैं। और फिर उनका जो शीश महल जो है, उस शीश महल ने अरविंद केजरीवाल जो राजनीति में सबसे अलग दिखते थे, वो उनका टैग जो है खत्म हो गया कि वो राजनीति में सबसे अलग हैं। अब दिल्ली में बीजेपी शीश महल के बीजेपी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल
जो है वो घोटालेबाज हैं, या अरविंद केजरीवाल की राजनीति जो है वो अलग नहीं है, वो बड़े लालची हैं, वो अलग हटके नहीं है, सब चीजें जो है दिल्ली में मुद्दा बनाने के लिए दिल्ली में बीजेपी ने 30 मॉडल बना लिए हैं। शीश महल के, जो अरविंद केजरीवाल का मकान था, जो 50 करोड़ से ज्यादा का बना, कोरोना के टाइम में बना, जब दिल्ली को कुछ और चीजों की जरूरत थी, अरविंद केजरीवाल का शीश महल तैयार हो रहा था। तो बीजेपी ने 30 जो है मॉडल बनवा लिए, 3D मॉडल, और उसको दिल्ली भर में घुमा रही है बीजेपी। अब ये जो है, इससे जो है बीजेपी एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है। तो अरविंद केजरीवाल की जो छवि है वो जो है वो उसको झटका लगा है। बीजेपी के लिए ये एक अच्छी चीज है। फिर बीजेपी इस बार जो है चेहरा बीजेपी ने नहीं दिया, लेकिन बीजेपी ने अपने तमाम बड़े चेहरे दिल्ली के चुनाव में उतार दिए। तो वो एक मैसेजिंग देने की कोशिश कर रही है कि हाँ, हम सत्ता में आ रहे हैं। क्योंकि होता क्या है, जब एक पॉलिटिकल पार्टी जब आधे अधूरे मन से लड़ती है, या लगता है कि इसके पास चेहरा नहीं है, ये पूरे मन से नहीं लड़ रही, तो लोग भी उसको जो है फ्लोटिंग वोट उसके पास नहीं जाते। लेकिन इस बार बीजेपी ने बड़े चेहरे उतार दिए हैं। दिल्ली में प्रवेश वर्मा को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट से उतारा है। दूसरी चीज जो है इसके अलावा सतीश उपाध्याय जैसे जो दिग्गज दिल्ली के नेता हैं, उनको उतार दिया, अध्यक्ष रह चुके हैं। फिर बीजेपी ने अभी जो है इसके अलावा आशीष सूद जैसे लोग जो हैं, तो तमाम जो है अपने बड़े नेता, जो अभी कई और लोगों के नाम चल रहे हैं, मीनाक्षी लेखी, और इस तरह से जो कई लोग दिल्ली के जो पूर्व सांसद थे, रमेश बिधूड़ी, उन लोगों को उतार करके एक दिल्ली में दिखा दिया कि दिल्ली में बीजेपी सीरियस चुनाव लड़ रही है और ये बीजेपी के पक्ष में जाता है। इससे भी बड़ा जो फैक्टर है वो ये है कि कांग्रेस भी इस बार दिल्ली में पूरी ताकत से लड़ रही है। मैंने पहले भी बताया था, कांग्रेस जब पूरी ताकत से लड़ेगी तो फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट जो बैंक है वो लगभग एक ही है। झुग्गी बस्तियों का और मुस्लिम्स का ये जो वोट बैंक है एक ही है। अब अगर ये वोट बटेगा तो इससे अरविंद केजरीवाल के लिए खतरा खड़ा हो सकता है। और दिल्ली में अगर मैं दिल्ली का आपको इतिहास बता दूं तो ये भी है कि दिल्ली में जब त्रिकोणीय चुनाव होते हैं, 1993 में त्रिकोणीय चुनाव हुआ था दिल्ली में, 3 तरफा चुनाव, और 2013 में त्रिकोणीय चुनाव हुआ था। 1993 में जब त्रिकोणीय चुनाव हुआ था तो बीजेपी को 49 सीटें मिली थी। 2013 में बीजेपी को त्रिकोणीय चुनाव में 31 सीटें मिल गई थी। उस वक्त बीजेपी ने सरकार नहीं बनाई थी, उसका खामियाजा अभी तक भुगत रही है। तो त्रिकोणीय जब लड़ाई होती है तो उसमें बीजेपी को फायदा होता है। तो इस बार जो है दिल्ली में कांग्रेस के पूरी ताकत से लड़ने से त्रिकोणीय लड़ाई होगी। कांग्रेस ने अपने तमाम बड़े जितने दिल्ली के दिग्गज हैं उन सबको चुनाव में उतार दिया है। संदीप दीक्षित जो शीला दीक्षित के बेटे हैं, वो शीला दीक्षित की लेगेसी की याद दिला रहे हैं, और साथ साथ शीला दीक्षित को कैसे बदनाम किया गया था वो उसको याद दिला रहे हैं। अलका लांबा को चुनाव मैदान में उतार दिया, रागिनी नाइक को चुनाव मैदान में उतार दिया। तो दिल्ली में कांग्रेस का कोई दिग्गज ऐसा नहीं बचा जिसे कांग्रेस ने उतारा नहीं हो। तो ये जो त्रिकोणीय लड़ाई होगी ना, कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ रही है, उससे जो है उससे जो है आम आदमी पार्टी को नुकसान होने वाला है। तो ये चीज जो है एक बीजेपी के पक्ष में जाती है। कुल मिलाकर अगर मैं आपको आंकड़ों का खेल समझाऊं तो आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव में, मैं अगर विधानसभा चुनाव, पिछले विधानसभा चुनाव की बात करूं तो 53.5% वोट मिले थे। बीजेपी जो है वो 38% वोट पर रह गई थी। कांग्रेस को सिर्फ 4% वोट मिले थे। लेकिन ये जो आम आदमी पार्टी के 53-53.5% वोट है ना, और कांग्रेस के जो 4% वोट है, तो कांग्रेस का एक बड़ा चंक जो है आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर हो गया था। अब जब कांग्रेस अपना वोट शेयर खींचती है, जैसे लोकसभा चुनाव में हुआ, तो कांग्रेस को 18 करीब 19% वोट मिले। तो कांग्रेस को जब 19% वोट मिले तो आम आदमी पार्टी का वोट शेयर घटकर 24% रह गया। और लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर जो है वो 54% से ऊपर चला गया। तो ये जो आंकड़े हैं ये बताते हैं कि बीजेपी अपनी ताकत से लड़ेगी, और बीजेपी विरोधी वोट जो है अगर बढ़ता है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ती है, और बीजेपी एक दिखती है अगर इससे कि बीजेपी वापसी कर रही है, एक विकल्प के रूप में लोग देखते हैं, तो वो जो है वो बीजेपी को फायदा करेगा। बीजेपी ने एक बात और जो है अच्छी करी है, बीजेपी ने ये दिल्ली में ऐलान कर दिया है कि भाई जो आम आदमी पार्टी की जो योजनाएं थी उनको बंद नहीं किया जाएगा। ये एक बीजेपी का बहुत कह सकते हैं कि एक चतुराई भरा ऐलान है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो ताकत है ना वो मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी है, ये 2 योजनाएं हैं। इसके अलावा तो दिल्ली में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आम आदमी पार्टी दे रही हो। 2100 1000 वो जो ऐलान करते हैं महिलाओं को देने का, उस पर वो दिया ही नहीं गया, तो उसका हम बात नहीं करेंगे। उसको लेकर कांग्रेस ने भी कह दिया अगर आम आदमी पार्टी 2100 कह रही है तो हम 2500 देंगे, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट बिजली और पानी जो है मुफ्त का। तो बीजेपी ने कहा है कि वो जो है आम आदमी पार्टी की योजनाएं नहीं बदलेगी, वो योजनाएं जारी रहेंगी।
तो ये बीजेपी ने एक अकलमंदी का काम किया है, जिससे बीजेपी को फायदा मिलना तय है। इस बीच जैसी चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ आम आदमी पार्टी ने और जो है बीजेपी ने अपने पोस्टर भी जारी कर दिए हैं, पोस्टर युद्ध शुरू हो गया है। अपने गाने भी जो हैं, चुनावी गीत भी जो है वो जारी कर दिए गए हैं। आम आदमी पार्टी ने अपना चुनावी गीत जो है फिर आएंगे केजरीवाल, 5 फरवरी को आप ऐसे करके उन्होंने अपने नारे दिए हैं। बीजेपी ने कहा है कि दिल्ली में आ रही है भाजपा, दिल्ली में 8 तारीख को दिल्ली में आ रही है भाजपा, बीजेपी ने ये एक मैसेज दिया है। तो बीजेपी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम वापसी कर रहे हैं और जो है बीजेपी की दिल्ली में वापसी हो रही है। अगर ये वापसी होती है तो 1998, सोचिए बहुत लंबा अरसा बीत गया, 1998 में आखिरी बार बीजेपी दिल्ली की सत्ता में आई थी। तो इस बार जो है बीजेपी 98 के बाद क्या सत्ता में, दिल्ली की सत्ता में वापसी करेगी? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जिसका जवाब के लिए हमें 8 तारीख तक रुकना पड़ेगा। लेकिन ये चुनाव बड़े दिलचस्प होंगे और कहीं ना कहीं हिंदुत्व का मुद्दा जो है बैक बर्नर कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में है, जो बीजेपी के लिए दिल्ली में बहुत हद तक जो है वो एक ट्रम्प कार्ड हो सकता है। मैं अभी देख रहा था एक चैनल पर, आज तक पे देख रहा था कि महिलाएं खड़ी थी और महिलाओं से जो है आज तक की रिपोर्टर पूछती है कि भाई जो है किसको वोट देंगे आप? तो 2100 रुपये आम आदमी पार्टी ने कहा है। तो वो कहती है हमको 2100 रुपये आम आदमी पार्टी की महिलाएं, 3-4 महिलाएं थी, वो 3-4 से उसने बाइट लिया उस रिपोर्टर ने। उन्होंने कहा हमको 2100 रुपये नहीं चाहिए आम आदमी पार्टी के। उन्होंने कहा कांग्रेस ने जो है 2500 रुपये देने का ऐलान किया। तो उन्होंने, महिलाओं ने कहा हमें कांग्रेस के 2500 रुपये भी नहीं चाहिए। तो बोले किसको वोट दोगे? उन्होंने कहा हम बीजेपी को वोट देंगे क्योंकि नरेंद्र मोदी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और गांव में, शहरों में जिस तरह से डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, मोदी जी के लिए वोट करेंगे। तो ये जो एक चीजें हैं, अगर ये भावना दिल्ली के दिल में है तो फिर समझिए कि दिल्ली में बीजेपी की वापसी होनी तय है। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा, अभी तो तारीखों का ऐलान हुआ है, अभी असली राजनीति शुरू होगी और उससे बहुत कुछ तय होगा। तो फिलहाल इंतजार कीजिए, लेकिन अपडेट आपको करता रहूंगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।